एक राष्ट्र एक चुनाव। जी हाँ, इसी विषय पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद में हेरिटेज मैरिज होम में किया गया। कार्यक्रम में देश में बार बार चुनाव होने के नुकसान पर प्रकाश डाला गया, जैसे कि कभी विधानसभा चुनाव, कभी लोकसभा, कभी गांव प्रधान, कभी पंचायत आदि आदि। इनसे करीब देश का 500 करोड़ रुपया होता है खर्च। कभी स्कूलों को बंद करना पड़ता है। आचार संहिता के कारण देश में प्रगति के कार्य हो जाते हैं बंद। कार्यक्रम में अधिवक्ता, अध्यापक, आशाएं, गांव प्रधान और नगर के सभी गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन पिंकी वोहरा द्वारा किया गया। कार्यक्रम में आयोजक विधायक लक्ष्मीराज सिंह, जिलाध्यक्ष विकास चौहान, सुरेश शर्मा, सत्येंद्र सिसोदिया, देवेंद्र शर्मा, पूरन दत्त शर्मा मंचासीन रहे। कार्यक्रम के दौरान विशाल हॉल खचाखच भरा रहा और हजारों की संख्या में महिलाएं, पुरुष मौजूद रहे। माता की वंदे वंदे जय श्री राम। बड़े भाई आदरणीय सत्येंद्र सिसोदिया जी मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं जनपद की तरफ से और आपकी तरफ से उनका स्वागत अभिनंदन करता हूं और जोरदार ताली बजाकर आगे से पीछे तक आप सब लोगों का मार्गदर्शन हम सब लोगों को मिलेगा। लेकिन सही मायने में 2047 तक भारत यदि विकसित भारत बनना है तो उसके लिए एक देश एक चुनाव बहुत जरूरी है। उनका एक बार स्वागत अभिनंदन करते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। भारत माता की बिल पास किया है, ये आप सबका समर्थन पाके वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को अपना संबल प्रदान करने के लिए आप सबको आज यहां आमंत्रित किया गया। वन नेशन वन इलेक्शन क्यों महत्वपूर्ण है? मित्रों, चुनावी प्रक्रिया भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बहुत आवश्यक है। मजबूत लोकतंत्र तभी होगा जब चुनावी प्रक्रिया बेहतर तरीके से स्पष्ट नीति के साथ में लागू। आपके मन में प्रश्न होगा कि चुनाव तो आज भी होता है, इस चुनाव की प्रक्रिया की आवश्यकता क्यों है? मित्रों, एक राष्ट्र एक चुनाव की आवश्यकता इसलिए है कि आप भली भांति जानते हैं चुनाव आज टुकड़ों में है। कभी लोकसभा का चुनाव होता है, कभी विधानसभा का चुनाव होता है, कभी नगर पालिका नगर पंचायत का चुनाव होता है, कभी पंचायत के चुनाव होते हैं जिसमें जिला पंचायत का चुनाव होता है, ग्राम प्रधान का, पीडीसी का चुनाव होता है। इस तरह की प्रक्रिया के कारण एक तो आर्थिक व्यय बहुत अधिक होता है। आर्थिक खर्चे कम करने के लिए ये सरकार का एक ठोस कदम है। यदि चुनाव एक साथ होगा तो खर्चों में
बहुत बड़ी कटौती होगी। लाखों करोड़ रुपए की बचत सरकार को होगी और उस लाखों करोड़ रुपए को जो आम जनमानस की गाढ़े पसीने की कमाई है उसको देश की परियोजनाओं पे खर्च किया जाए, देश के विकास के लिए खर्च किया जाए, देश के गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए खर्च किया जाए। इसलिए एक राष्ट्र एक चुनाव आवश्यक है। चुनाव जब आजादी के बाद में जब पहली बार चुनाव हुआ था आपको कि जब पहले आप ये समझ लें कि हम हैं ही कौन, मतलब आप यहाँ किस हैसियत से आए हैं। आप मित्रों इस दुनिया का सबसे बड़ा सेवा का संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक प्रकल्प है भारतीय जनता पार्टी, वो भी दुनिया का सबसे बड़ा संगठन। आप उसके मान्य सदस्य हैं। पहले आप ये समझें, आप दुनिया के सेवा संगठन के, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के सम्मानित सदस्य हैं। इस हैसियत से आप यहाँ बैठे हैं और आप देखेंगे इस राष्ट्र की अव्यवस्था करने में कांग्रेसियों ने कभी कमी नहीं छोड़ी। जब बताया अध्यक्ष जी ने, इंदिरा जी ने सबसे पहले इस व्यवस्था को लागू किया। सर हमारा देश आजाद हुआ, 5 साल मिली जुली सरकार बना के रहे, जिसमें केवल 2 लोग ऐसे थे माननीय हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जो हिंदू महासमाज से थे, जिनकी वजह से आज बंगाल हमारे देश में है, और एक होते थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जो अपनी अलग दल से होते थे। मित्रों दोनों एक बड़े नेता होते थे। दोनों नेहरू जी की सरकार में, पहली सरकार में जो बिना चुनी थी, उसमें दोनों मंत्री थे। और जब 52 में चुनाव हुआ, गणतंत्र घोषित हुआ 50 में, और 52 में जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई तो एक ही चुनाव हुआ था पूरे देश में। एक 52 में हुआ, 57 में हुआ, 62 में हुआ, 67 में हुआ, और 67 के बाद 69 में आप देखना इंदिरा जी ने केरल की सरकार को बर्खास्त कर दिया। और अभी आपने बताया, माननीय अध्यक्ष जी ने आपको बताया था कि राम मंदिर पे हमारी भी सरकार 4 एक ही मिनट में बर्खास्त हुई थी, और ये समस्या चलती रही। और बांग्लादेश राष्ट्र बना, अलग हुआ पाकिस्तान से, तो इंदिरा जी ने उसको भुना लिया और 69 में मध्यावधि चुनाव करा दिया, जो 71 में होना था। आप सोच ले, फिर 77 तक उसको लेके चलेंगे चुनाव। ऐसी व्यवस्थाएं किससे शुरू करी? अपने हित के लिए कांग्रेस शुरू। न्यूज एशिया की टीम मौजूद है बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद में। जीटे और स्थित हेरिटेज मैरिज होम पड़ता है। यहाँ पर एक कार्यक्रम संपन्न हुआ है जो कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा आहूत किया गया है। इस समय उसी कार्यक्रम के कुछ अतिथि, कुछ सदस्य हमारे पास मौजूद है। उस कार्यक्रम के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं, आप सबसे साझा करते हैं। मैं जानना चाहूंगा पिंकी जी, आज कल के कार्यक्रम के बारे में क्या उसका उद्देश्य था कि ये कार्यक्रम आहूत किया गया? आज के इस कार्यक्रम की रूपरेखा हमारे सम्मानित विधायक श्री लक्ष्मी राज जी, उनके द्वारा प्रबुद्ध समागम का ये एक सम्मेलन किया गया। इसमें एक राष्ट्र एक चुनाव का ये थीम था, और इसका जो विषय था वो ये था कि जो एक हमारी सरकार के द्वारा जो चल रहा है कि एक चुनाव हो, एक चुनाव के होने से जैसे लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक दिन एक नियत तिथि में हो जाए, जिससे कि राष्ट्र का नुकसान भी कम हो, आर्थिक नुकसान भी कम हो। जो फौज हमारी लगती है, जो सेना जो हमारी बॉर्डर पे होनी चाहिए, वो इसमें ज़्यादा ना लगे, और बच्चों के जो एग्ज़ाम हम आगे पीछे के लिए कर देते हैं, इसके विषय में कि अलग अलग चुनाव होते हैं, उस निमित्त ये प्रबुद्ध समागम ये इसको आज किया गया, जिसमें हमारी क्षेत्रीय अध्यक्ष सतेंद्र सिसोदिया जी इसमें चीफ गेस्ट रहे, और हमारे इसमें हमारे जिलाध्यक्ष विकास चौहान जी रहे, और हमारे अपना विधायक जी हमारे, उनके सौजन से ये इसको कार्यक्रम को कराया गया। और हमारे DK शर्मा जी, जो हमारे कार्यकर्ताओं के जिलों में बसते हैं, वो भी इसमें मौजूद रहे। विशिष्ट अतिथि हमारे इसमें पुरंदर शर्मा जी, जो सरस्वती शिशु मंदिर को में सारा सहयोग करते हैं, वो मुख्य अतिथि रहे। हर समाज के लोग इसमें आए, हर धर्म के इसमें लोग आए, और उसका एक थीम यही था कि एक ऐसी आवाज़ नीचे से लेके ऊपर तक जाए, क्योंकि जो 15 और पार्टियां जो हमें समर्थन नहीं दे रही हैं, वो नहीं चाहती कि ये बार बार इलेक्शन होते रहें, वो यही चाहती हैं। लेकिन हमारी सरकार ये चाहती है कि मोदी जी का 2018 से ये उनका कहना था कि
ये पूरे देश में एक चुनाव हो जिससे आर्थिक स्थिति भी हमारी ठीक हो, इसके निमित्त ये कार्यक्रम किया गया। यह है। धन्यवाद। सोनू जी, आप इस विषय पर दो शब्द कह के गागर में सागर भरेंगे। ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है। जो सिस्टम थोड़ा बिगड़ा हुआ है उसमें सुधार होगा। हर व्यक्ति को मौका मिलेगा चुनाव लड़ने का। अब एक व्यक्ति चुनाव लड़ता है, वो हार जाता सांसद जी का, फिर वो विधायक लड़ता है, फिर जिला पंचायत, फिर मुखी। अब क्या एक साथ चुनाव होंगे तो एक ही सब आदमियों को मौका मिलेगा। इस सरकार की बहुत अच्छी पहल है और इसमें सब लोगों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, अपना समर्थन देना चाहिए। न्यूज एशिया से मनीष शर्मा की रिपोर्ट।